आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 19 मार्च 2017 को पहली बार योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली थी। तब कोई भी ये नहीं जानता था कि वास्तव में जिस प्रकार पहली बार इन्होंने कमान संभाली है, इनको पुनः यूपी के अंदर रिपीट किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई नहीं जानता था कि योगी सरकार अपने काम से जनता को इतना प्रभावित कर देगी कि ये दोबारा जो है एक बार फिर से सत्ता हासिल करने में सफल हो सकेगी और लोगों की मिथक को ये तोड़ने में सफल रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की इस समय सरकार का गठन और सरकार की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो चल रहे हैं, जिसमें आज नंबर था उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का, जिसके एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी ने शपथ लिया। इसके पहले उन्होंने 19 मार्च 2017 को पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष में विधायक दल की मीटिंग में उनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था। अगर हम बात करें इस शपथ ग्रहण समारोह की, तो इस शपथ ग्रहण समारोह में कुछ बहुत खास रहा जो आपको बताने लायक है। बात ये बताने लायक जो है वो ये है कि यह शपथ ग्रहण समारोह जो था वो सबसे खास था और बाकी राज्यों से बिल्कुल खास था, क्योंकि जो लखनऊ का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम था वो पूरी तरह से लगभग 90,000 कार्यकर्ताओं और 90,000 उत्तर प्रदेश की जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे पूरी तरह से पटा पड़ा था, भरा पड़ा था। और ये न सिर्फ कार्यकर्ताओं से बल्कि दूर दराज से अन्य प्रदेशों से आए हुए मुख्यमंत्री, राजनेता भी यहाँ पर आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेंद्र सिंह, उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे। भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वो उसमें लगभग सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे। अगर हम बॉलीवुड हस्तियों की बात करें तो कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, अक्षय कुमार, बोनी कपूर, इनको भी निमंत्रण मिला था आने का। मुकेश अंबानी सहित बहुत से उद्योगपतियों को भी निमंत्रण मिला था इसमें शिरकत करने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि इनमें से कुछ लोगों ने शिरकत की, कुछ लोगों ने नहीं की। भोजपुरी जगत की बात करें तो रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी इसमें आए और उन्होंने भी अपनी आवाज़ से इस मनोरम छटा में एक नया रंग डाला। यदि हम बात करें राजनेताओं की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुलायम सिंह यादव को भी निमंत्रण मिला था। यदि हम बात करें विपक्ष की, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, इन सबको भी निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि ये नहीं आए, इन्होंने उसमें उपस्थिति नहीं दर्ज की। यूपी 2.0 में कुछ तब्दीलियां की गई, कुछ बदलाव की गई, जिसके चलते ये जो नया सरकार का गठन हुआ ये बिल्कुल तो नहीं कह सकते, ये सरकार जो अब की बार गठन हुई ये लगभग कुछ अलग थी। इसमें कुछ पुराने मंत्री जो थे इनको रिपीट किया गया, कुछ नए मंत्री बने और कुछ मंत्री रह करके भी अपने पद को गंवा बैठे, अर्थात कुछ लोगों का पत्ता कट गया। सबसे बड़ी क्षति हुई दिनेश शर्मा को, डिप्टी सीएम के पद पर थे वो, उनको इस बार डिप्टी सीएम पद से हटा करके उनके स्थान पर ब्रजेश पाठक को इस बार उप मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि
सिराथू से चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को शायद उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया और एक बार फिर उनको उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के सहयोगियों की, मंत्रिमंडल में जो उनके साथी हैं उनकी बात करें, तो सबसे बड़ा और सबसे आगे जो नाम आता है वो है सुरेश खन्ना का। जी हाँ, सुरेश खन्ना एक ऐसा नाम है सुरेश खन्ना जो लगातार 9 बार शाहजहांपुर से लगातार विजयी होते हुए आ रहे हैं। पिछली बार भी सरकार में मंत्री रहे थे और इस बार भी सरकार में वो मंत्री हैं। उनको फिर से एक बार सरकार में मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें सूर्य प्रताप शाही की, जो कि पूर्वांचल के पथरदेवा से विधायक हैं और उन्होंने भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह पाई है। बात करें हम उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, स्वतंत्र देव सिंह जो है 2019 से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इनका जुड़ाव जो है एबीवीपी से राजनीति में आने से हुआ। इन्होंने एबीवीपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे करके ये भाजपा के साथ जुड़ते चले गए और फिर इनको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और आज इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। नाम जो आता है वो है दलित चेहरा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दलित चेहरा बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थीं, आगरा की मेयर हैं, महिला दलित चेहरा हैं। उनको भी कैबिनेट मंत्री का इस बार पद दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। देखना है कि वो किस प्रकार अपने इस कार्य को भुना पाती हैं और किस प्रकार जो है जनता के विश्वास पर और मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं के विश्वास पर खरी उतरती हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी यूपी के बहुत बड़े जाट चेहरे हैं। 5 बार ये विधानसभा का चुनाव जीते हैं, 5 बार से लगातार विधायकी जीतते चले आ रहे हैं। ये भी इस बार कैबिनेट मंत्री में दर्जा प्राप्त हैं। आगे जो नाम है उस पर हम नज़र डालेंगे। जगबीर सिंह मैनपुरी सदर से विधायक और ठाकुर जात के बहुत बड़े चेहरे हैं। धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी पिछले सरकार में मंत्री रहे थे और यूपी में सबसे बड़े वैश्य चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। इलाहाबाद दक्षिण से विधायक हैं। अगला चेहरा है भूपेंद्र सिंह चौधरी का, पश्चिमी यूपी में जाट चेहरे हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। इस बार भी इन पर भाजपा हाईकमान ने इस बार भी भाजपा हाईकमान ने इन पर विश्वास जिताया। अगला नाम है अनिल राजभर। ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने ओपी राजभर के बेटे को पूर्वांचल में पटखनी दी। पूर्वांचल में ओपी राजभर के बेटे को इन्होंने हराया और वाराणसी के शिवपुर सीट से ये जीते। अगला नाम है जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, ब्राह्मण का बड़ा चेहरा माना जाता है, काफ़ी अनुभवी। क्योंकि अनुभवी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मनमोहन सरकार में भी मंत्री पद पर थे, केंद्र सरकार में। अगला नाम है राकेश सचान का। चुनाव से पहले कांग्रेस में, इसी चुनाव से पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, जिससे कि चर्चा में बने और कुर्मी जात से आते हैं। ये कुर्मी जात का बड़ा चेहरा है, ऐसा कहा जाता है। अगला नाम है अरविंद शर्मा का, गुजरात कैडर के पूर्व IPS अफसर। अगला नाम है योगेंद्र उपाध्याय का। आगरा दक्षिण से लगातार 3 बार विधायकी जीते हैं। अगला नाम है आशीष पटेल। ये बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का। ऐसा कहा जाता है कि इनको जो है कुर्मी जात में काफ़ी ज़्यादा पैठ है इनकी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये अपना दल S के अनुप्रिया पटेल के अपना दल S के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के पति हैं और इनका काफ़ी कुछ नाम है उत्तर प्रदेश की सियासत में। हालांकि ये पहले इंजीनियरिंग के पद पर थे और उस पद को छोड़ करके ये बाद में फिर इन्होंने राजनीति में कदम रखा। आशीष पटेल के बाद संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी में सबसे बड़े निषाद चेहरे के रूप में जाने जाने वाले, भाजपा के साथ इस बार अलायंस था इनका। इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। देखना है ये सभी चेहरे जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की जनता है, किस प्रकार
उनके उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और अपने राजनीति को चमका पाते हैं और लोगों की सेवा कर पाते हैं राजनीति के जरिए। ये थे कैबिनेट मंत्री। अब हम चर्चा करेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार के पद पर राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, उसके बाद धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण इसलिए चर्चा में आए क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएस के पद को छोड़ दिया और उसके बाद फिर कन्नौज से, जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद फिर जयंत प्रताप राठौर, इन्होंने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। दयाशंकर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और लखनऊ से पूर्व सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह के पति हैं, इन्होंने भी आज स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली राज्य मंत्री के रूप में। अगला नाम है नरेंद्र कश्यप का। इन्होंने भी आज उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। दिनेश प्रताप सिंह, इन्होंने भी आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लिया। अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर मिश्र दयालु, जी हाँ, इतने राज्य मंत्री ने आज शपथ लिया स्वतंत्र प्रभार के रूप में। मोहसिन रजा को इस बार कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। उनके स्थान पर एक नए मुस्लिम चेहरे को इस कैबिनेट में शामिल किया गया है। वो मुस्लिम चेहरे के रूप में हैं बलिया से इस बार जीते हुए विधायक दानिश आज़ाद को कैबिनेट में शायद मंत्री इसलिए रखा गया है, मेरा अपना मानना है कि इसके पहले जो मोहसिन रजा जी थे वो सिया समुदाय से आते थे और ये सुन्नी समुदाय से आते हैं। ऐसा मानना है कि एक बार उनको मौका दिया, एक बार इनको मौका दिया जाना चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई और जो लक्ष्य हो जिसको साधने का प्रयास कर रहे हों। कुछ उद्देश्य तो जरूर है जिससे कि मोहसिन रजा को हटा करके उस बाद दानिश आज़ाद को रखा गया है।